देखिए, आज जो प्रोटेस्ट है, एक बार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने नवंबर के महीने में हम लोग मिलने आए थे और इस बात को लेके आए थे कि स्कॉलरशिप पिछले 8 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मेमोरेंडम भेजने के बावजूद कोई रिस्पांस आया नहीं है और स्टूडेंट्स को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी आंकड़ा आ रहा है 54% स्टूडेंट्स ने एक सर्वे में पार्टिसिपेट करके बोला है कि उन लोग को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा दिसंबर तक अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है और उनके लिए कंटिन्यू करना नामुमकिन हो चुका है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सरकार के पास जब पैसे है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का जो बेसिक मुद्दा है कि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। दूसरी बात ये है कि कोविड के टाइम पे सबके पास आंकड़ा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछड़े तबके से आते हैं, बहुत मार्जिनलाइज फैमिली से आते हैं, इकोनॉमिक और सोशली मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, उनके बहुत सारे पेरेंट्स का जॉब का लॉस हुआ है, नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वो लोग पूरा डिपेंडेंट है कि यूजीसी से जो स्कॉलरशिप उनको आता है उससे अपना पढ़ाई का कंटिन्यूएशन कर पाएंगे। तो हम आज ये बात सिर्फ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से नहीं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एलएसआर स्टूडेंट्स यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी उन्नी माया, पौंडीचेरी स्टूडेंट्स काउंसिल के जो प्रेसिडेंट परिचय, ये लोग भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन से हम इस बात को यहाँ पे दर्ज करवाने आए हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करके कि अगर आप स्कॉलरशिप को नहीं दोगे तो आने वाले दिन में हम मोबिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सड़क पे उतरेंगे और हमारी जो हक की लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे। देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा न्यूज रिपोर्ट्स के थ्रू कि एलएसआर के कॉलेज में उन्नी माया ने भी पहले बताया है, ऐश्वर्या रेड्डी नाम के एक छात्र को शी हैड टू बीन फोर्स टू कमिट सुइसाइड क्योंकि उनको फेलोशिप नहीं मिल पाया। और ये बात आज तक भी एलएसआर का जो एडमिनिस्ट्रेशन ये मान नहीं रहा है, जबकि ऐश्वर्या ये क्लियरली अपने सुइसाइड नोट में लिख के गई है कि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इंस्पायर का स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था, इसलिए वो पढ़ने का मन रहने के बावजूद अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने सुइसाइड अटेम्प्ट किया है। तो बात यह है कि आज देश के अंदर जो लोग सपना देख रहे हैं पढ़ाई करने का, उनको अपने सपने को मार क्यों देना पड़ रहा है। तो ये बात हम बोलना चाहते हैं कि ऐश्वर्या जैसे घटना शायद देश के अंदर हर दिन हो रहा हो, सब कुछ मीडिया में नहीं आ रहा है। हम नहीं चाहते कि ऐश्वर्या के साथ जो हुआ है, साथी रोहित के साथ जो कुछ साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये सारी चीज हर दिन इस देश के अंदर हो। हर एक दिन स्टूडेंट्स का जैसे लाइफ कोई मैटर ही नहीं करता इस देश के अंदर, बार बार बोला जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कभी एक सर्वे नहीं किया गया है पिछले 9 महीने में कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या हमें फाइनेंशियल एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एकदम जॉब लॉस कर चुके हैं, उन्हें एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें सरकार ने कभी नहीं देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वापस नहीं आ पा रहे, उनका एकेडमिक डिग्रीज जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एक ऑनलाइन एजुकेशन को पुश किया जा रहा है और जबकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टूडेंट्स के पास कि वो अपने घर पे रह के ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए। तो ये सारे इश्यूज को लेकर आज हम यूजीसी के पास आए हैं।